रियल का मतलब क्या होता है? एसेट्स। और पर्सनल का मतलब क्या होता है? क्रेडिटर, डेटर और लायबिलिटीज। क्लियर है? आज हम तीनों बनाएंगे। आज हम तीनों बनाएंगे। कल हमने बैलेंस शीट बनाई, आज हम तीनों बनाएंगे। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनेगा? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में कौन से आइटम आएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। फिर ट्रेडिंग के बाद क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग के बाद क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आएगा? इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम एंड बेटा क्या आ जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर क्या बनेगी? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा? रियल और पर्सनल अकाउंट। बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा? रियल। बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा? रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। रियल में कौन कौन सा अकाउंट आएंगे? रियल में कौन सा अकाउंट आएंगे? एसेट्स। और पर्सनल में लेना और देना। लेना और देना। गौरव इधर आओ। लेना और देना। लेन देन मतलब लेन देन मतलब डेटर और क्रेडिटर। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे, ये नहीं करेंगे पहले ट्रेडिंग अकाउंट खत्म करेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खत्म करेंगे, फिर बैलेंस शीट। अगर ऐसा आप काम करने लग गए, अगर आप ऐसा काम करने लग गए तो समझ जाना आधा घंटा से 45 मिनट्स आपको क्वेश्चन में देने पड़ेंगे। नहीं, आप साइमल्टेनियसली ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाओगे, P&L भी बनाओगे, बैलेंस शीट भी बनाएंगे। मैडम साइमल्टेनियसली कैसे बन सकता है? देखो कैसे बनेगा। ये पहले फॉर्मेट बना दोगे ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में गिने चुने के मात्र कितने आइटम आते हैं? 8 से 10। बोलो हाँ। ठीक, 8 से 10। तो 8 से 10 लाइनें, ये लो 10 लाइनें मैंने यहाँ छोड़ दी। यहाँ छोड़ के 2 लाइनें खींच दी मैंने। यहाँ छोड़ के 2 लाइनें मैंने क्या कर दी? खींच दी। और यहाँ अगर सैलरी लिखा होगा तो कहाँ जाएगा? तो सैलरी लिखा होगा तो यहाँ जाएगा। और वेजेस लिखा होगा तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन की लेंथ के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए 15 से 20 लाइनें छोड़ देना। अगर क्वेश्चन बड़ा हो तो पूरा पेज छोड़ना, क्वेश्चन छोटा हो तो आधा छोड़ना। ठीक। और साथ में लगे हाथ क्या बनाओगे? लगे हाथ यहाँ क्या बना दोगे? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाओगे। इस साइड राइट हैंड साइड क्या आएगा बैलेंस शीट में? लाइबिलिटी। और लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा? एसेट। लेफ्ट हैंड साइड बेटा क्या आएगा? एसेट। क्या इतनी क्लैरिटी है? लेफ्ट हैंड साइड आएगा एसेट और राइट हैंड साइड क्या आएगा? राइट हैंड साइड क्या आएगा? लाइबिलिटी। अब बच्चों इधर देखो। अब अगर मेरे को ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक दिया है तो मैं कहाँ लिखूंगी? ट्रेडिंग में तो टू ओपनिंग स्टॉक। ट्रायल बैलेंस में अगर लेट्स सपोज ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन लिया है, कहाँ लिखूंगी? बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो टू डेप्रिसिएशन। ट्रायल बैलेंस में कंप्यूटर दिया है, कहाँ लिखूंगी? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में भी कहाँ? एसेट साइड। ट्रायल बैलेंस में क्रेडिटर दिया है तो कहाँ लिखूंगी? बैलेंस शीट में कहाँ? लाइबिलिटी साइड। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। और फिर अगर ट्रायल बैलेंस में इसके आगे बेटा अगर आपका ट्रायल बैलेंस में इसके आगे ट्रायल बैलेंस में अगर डेटर दिया है तो कहाँ लिखोगे? एसेट साइड। डेटर लिया है तो कहाँ लिखोगे? एसेट साइड। कमीशन रिसीव दिया है, कहाँ लिखोगे? सबसे पहले कमीशन रिसीव। रिसीव्ड यानी इनकम है। क्या डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इनकम कहाँ जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो बाय कमीशन रिसीव। ट्रायल बैलेंस में सेल दिया है तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में तो बाय क्या आ जाएगा? सेल अकाउंट। ठीक। 10 मिनट में आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बन जाएगा। 10 मिनट में 10 नंबर आपके हो गए कंफर्म, अगर ऐसा साइमल्टेनियस बनाओगे। लेकिन आप ये सोचोगे कि पहले मैं ट्रेडिंग खत्म करूंगा, फिर मैं प्रॉफिट एंड लॉस खत्म करूंगा, फिर मैं बैलेंस शीट खत्म करूंगा। जिंदगी में आपका 45 मिनट हो जाएंगे तो भी आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। क्या करें? फुल फ्लैश क्वेश्चन? क्या फुल फ्लैश क्वेश्चन किया जाए? चलो आ जाओ फुल फ्लैश क्वेश्चन करते हैं।
फुल फ्लैश क्वेश्चन। चलो पहले तो एक्सरसाइज उसका इलस्ट्रेशन का ही कर लेते, फिर एक्सरसाइज का करेंगे, ठीक है। अच्छा, जिस हम लोग ऐसा क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे हमें ट्रेडिंग भी दिया होगा, बनाना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना होगा, और क्या बनाना होगा, बैलेंस शीट भी बनाना होगा। ठीक, बैलेंस शीट भी बनाना होगा। अब सुनो ध्यान से बच्चों, सुनो। इलस्ट्रेशन नंबर करते हैं बेटा 23। इलस्ट्रेशन नंबर क्या करते हैं, 23। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ अन चंद्रा 31 मार्च 2020 प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो क्या करें, आपको सब कुछ बनाना है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या बनाना है बेटा, बैलेंस शीट बनानी है। तो सुनो अब ध्यान से, क्या बनाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट। सुनो, ऐसे करोगे, फॉर्मेट ऐसे करोगे, ट्रेडिंग एंड क्या बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एज एट लिखा होता है कि फॉर द ईयर एंडेड लिखा होता है, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। फॉर द ईयर एंडेड क्या करोगे बेटा, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, कब तक, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 क्या आ जाएगा 20। बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। मुझे मालूम है ट्रेडिंग अकाउंट के लिए मैक्सिमम कितनी लाइनें चाहिए रहती है, 8 से 10। तो ये 8 से 10 लाइनों के बाद मैंने लाइन खींच दी। फिर मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए 3/4 पेज छोड़ दिया मैंने। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जगह ही छूटेगी, क्या दिक्कत है। इसके बाद नीचे क्या बनाओगे, जल्दी बताओ, इसके बाद नीचे क्या बनाओगे, बैलेंस शीट। सुनो ध्यान से, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे एज फॉर द ईयर बनाओगे कि एज एट बनाओगे, बोलो, फॉर द ईयर बनाओगे कि एज एट बनाओगे, एज एट बनाओगे। यहाँ पे कौन सा अमाउंट आएगा, लाइबिलिटी। यहाँ पे क्या आएगा, अमाउंट, और यहाँ क्या आएगा, एसेट, और यहाँ क्या आएगा, अमाउंट। अब जो जो चीजें हैं जहाँ जहाँ पुट करते जानी है वहां वहां हम पुट करते चलेंगे। पहले देखते चलो, कैपिटल, कैपिटल कहाँ आएगा, कैपिटल कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। और कैपिटल इनर कॉलम में लिखते हो कि आउटर कॉलम में, इनर। कैपिटल कहाँ लिखते हैं, इनर में। क्यों कैपिटल इनर में लिखते हैं, क्योंकि उसमें नेट प्रॉफिट प्लस होता है और ड्राइंग माइनस होती है। क्लियर है, क्लियर है। तो चलो यहाँ पे आ गई कैपिटल, यहाँ आ गई कैपिटल कितने की आ गई, 1,50,000 की। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो टू ओपनिंग स्टॉक कितने से, टू ओपनिंग स्टॉक कितने से, 30,000 से। चलो इसके बाद बेटा इधर देखो, कैश एट बैंक कहाँ जाएगा, कैश एट बैंक क्या है, एसेट है। कैश एट बैंक क्या है, एसेट है। कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में। तो कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कहाँ जाएगा, एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। कितना है कैश एट बैंक, जल्दी बताओ, कैश एट बैंक कितना है, 10,000। कैश इन हैंड कहाँ जाएगा, एसेट साइड, ये भी एसेट है। बैलेंस शीट में कैश इन हैंड कहाँ जाएगा, एसेट साइड। बच्चों अब इधर देखो, मशीन क्या है, एसेट है। कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। मशीन कहाँ जाएगा, एसेट साइड, बैलेंस शीट में। ठीक है। फर्नीचर क्या है, फर्नीचर क्या है, एसेट है। फर्नीचर क्या है, एसेट है। बच्चों परचेज क्या है, ये देखो, ये देखो, परचेज क्या है, परचेज से डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब एक चीज, परचेज से कनेक्टेड अगर रिटर्न होगा तो हम उसको इनर कॉलम में लिखते हैं, याद है ना। परचेज से कनेक्टेड देख लेते हैं, परचेज से कनेक्टेड कोई रिटर्न दिख रहा है क्या, नहीं। तो इसको सीधे मैं कहाँ लिखूं, आउटर में लिख दूं। इसको मैं सीधे मैं आउटर में लिख देती हूँ। यहाँ आ जाएगा बच्चों परचेज। कितना है परचेज बच्चों यहाँ पर, 2 लाख। ठीक, परचेज। वेजेस कहाँ जाएगा, वेजेस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में। वेजेस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में। वेजेस 50,000। कैरेज इनवर्ट कहाँ जाएगा, कैरेज इनवर्ट कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में। कैरेज इनवर्ट कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में। कितना है कैरेज इनवर्ट, बोलो बच्चों, कैरेज इनवर्ट कितना है, 33,000। सैलरी कहाँ जाएगा, सैलरी कहाँ जाएगा, अब बोलो ना सब लोग,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सैलरी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डिस्काउंट अलाउड कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इनकम है कि एक्सपेंसेस है? एक्सपेंसेस है। डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, क्या है? एक्सपेंसेस है। कितना है डिस्काउंट अलाउड? कितना है डिस्काउंट अलाउड? 4000। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड 4000 है। डिस्काउंट रिसीव कहाँ जाएगा? पीएनएल में कि ट्रेडिंग में? पीएनएल में। रिसीव्ड है यानी क्या है? इनकम है। डिस्काउंट रिसीव इनकम है, पीएनएल के क्रेडिट साइड जाएगी। एडवर्टीजमेंट कहाँ जाएगा? एडवर्टीजमेंट पीएनएल के डेबिट साइड। एडवर्टीजमेंट पीएनएल के डेबिट साइड। ऑफिस एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे? पीएनएल के कहाँ? खर्चा है। पीएनएल अकाउंट के कौन से साइड? डेबिट साइड। पीएनएल अकाउंट के कौन से साइड? बोलो, डेबिट साइड। कितना है ऑफिस एक्सपेंसेस बच्चों? 40,000। आओ, ऑफिस एक्सपेंसेस। सेल कहाँ जाएगा? बोलो बच्चों, सेल कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल अकाउंट आ जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। कोई सेल्स रिटर्न नाम का प्राणी नहीं है। डेटर कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट में। कहाँ? एसेट साइड। डेटर कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में, एसेट साइड। 90,000 का। ठीक। क्रेडिटर कहाँ जाएंगे? क्रेडिटर कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड। तो क्रेडिटर जाएंगे बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड। सुनो अब ध्यान से, ध्यान देना। क्रेडिटर जाएंगे बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड। अब इधर देखो बच्चों, इधर ध्यान से सुना। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है? ध्यान देना, ध्यान से सुनो। पहले सुन लो, पहले सुन लो। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और एक मेरा वो एसेट है। एसेट है तो वो जाएगा बैलेंस शीट में। और ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में देखा जाए क्लोजिंग स्टॉक जाता नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग स्टॉक हमारा क्या है? एसेट है। लेकिन परचेज का एक पार्ट जितना बिक गया वो खर्चा है, और जितना नहीं बिका वो मेरा क्या है? एसेट है। तो मैंने तो पूरी परचेस ले लिए। तो सीओजीएस का अफेक्ट देने के लिए, काय का अफेक्ट देने के लिए बच्चों? सीओजीएस का अफेक्ट देने के लिए क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड लिखते हैं। पहली चीज, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है? दो जगह। एक पहला कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। दूसरा कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट। क्या ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है कि ट्रेडिंग में सीओजीएस का अफेक्ट देने के लिए आता है? सीओजीएस का। रियल में देखा जाए तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा क्या है? एसेट है। दूसरी चीज, क्लोजिंग स्टॉक किस पर वैल्यूड होता है? प्रूडेंस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लेस। बेटा अगर कॉस्ट कम होगी तो कॉस्ट पे वैल्यूड होगा, मार्केट वैल्यू कम होगी तो मार्केट वैल्यू पे वैल्यूड होगा। क्योंकि प्रूडेंस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम फ्यूचर लॉसेस को पहले बुक करते हैं। यह क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कितनी है बच्चों? 50,000। मार्केट वैल्यू कितनी है? 51,500। बताओ क्लोजिंग स्टॉक किस पे वैल्यूड होगा? 50,000। क्लोजिंग स्टॉक किस पे वैल्यूड होगा? 50,000। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ जाएगा? एक जाएगा ट्रेडिंग में और दूसरा कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एसेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक कितने से आ जाएगा? 50,000। चलो अब ये हो गया खत्म क्वेश्चन। अब इसका सारांश निकालते हैं। सारांश निकालते हैं। सबसे पहले क्लोज क्या करोगे? जल्दी। ट्रेडिंग अकाउंट, जो साइड बड़ा हो। क्रेडिट साइड बड़ा है तो क्रेडिट साइड का टोटल दोनों साइड लगा दो, 5,50,000 और 5,50,000। बच्चों इधर देखो, इधर देखो। अब क्रेडिट साइड का डेबिट, डेबिट और क्रेडिट, क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड कितना है? 550। ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड देखते हैं, 3 लाख और 2 लाख कितना होता है? 5 लाख। 5,50,000, 550 प्लस 33,000, 5 लाख। 550 प्लस 30,000 है। हाँ अच्छा, ओ सॉरी, ये 30, सॉरी। 230 और 50 कितना होता है? 280। 280 और 33 कितना होता है? 3,13,000। श्योर हो? 3,13,000।
550 में से 3,13,000 गया। बताओ रिजल्ट कितना रहा? 2,37,000। 2,37,37 बेटा। इधर आ जाएगा, इसका रिजल्ट क्या रहता है? ग्रॉस प्रॉफिट। इधर देखो, इधर देखो, इसका रिजल्ट क्या रहता है? ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 2,37,000। इसका जो रिजल्ट आया वो कहाँ ट्रांसफर होता है? इसका जो रिजल्ट होता है वो कहाँ ट्रांसफर होता है? P&L में। कहाँ ट्रांसफर होता है? P&L में। अब इसका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल लगाओ। डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट का टोटल लगाओ। P&L का क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 2,42,000। डेबिट साइड का टोटल लगाओ। 70 और 50 120 124 124 और 40 कितना है? 1,64,000। ठीक है। अब कौन सा साइड बढ़ा है? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट साइड नहीं, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट साइड बढ़ा है तो नेट प्रॉफिट का रिजल्ट क्या आता है बच्चों? नेट प्रॉफिट। अब P&L का रिजल्ट क्या आता है? नेट प्रॉफिट। कहाँ ट्रांसफर करोगे? ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कितना आ रहा है नेट प्रॉफिट? 242 में से 164 गया, कितना बचता है? बोलो। 78। 2,42,000 में से 1,64,000 गया, कितना बचेगा? बोलो बोलो। 78। क्लियरिटी? 78 बचेगा। अब 78 का नेट प्रॉफिट कहाँ ऐड करोगे? 74 का नेट प्रॉफिट कहाँ ऐड करोगे? कैपिटल में। 74 का नेट प्रॉफिट ऐड करोगे कैपिटल में। 150 प्लस 74 कितना हो जाएगा? 2,24,000। 2,24,000। अब बैलेंस शीट का टोटल लगाओ। बैलेंस शीट का आप टोटल लगाओ। 2,24,000 प्लस 40,000 कितना होता है? 2,64,000। अब यहाँ पे लगाओ। 10 प्लस 5 प्लस 1,00,000 13,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000। ये 268 क्यों आ रहा है? अच्छा, नेट प्रॉफिट 78 है। नेट प्रॉफिट बेटा 78 है। 150 प्लस 78 कितना होता है? 2,28,000। 228 प्लस 40 तो यहाँ आ जाएगा 2,68,000। एसेट साइड का भी टोटल कितना आएगा? 2,68,000। हमारा क्वेश्चन परफेक्ट सही है और हमारे 10 नंबर हो गए पक्के, कंफर्म। क्या टफ है? क्या टफ है? ट्रेडिंग में क्या क्या आता है? जल्दी जल्दी, ट्रेडिंग में क्या क्या आता है? डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड आते हैं और डायरेक्ट इनकम कहाँ आती है? क्रेडिट साइड आती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है? इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बैलेंस शीट में क्या क्या आता है? लाइबिलिटी और क्या आता है? एसेट। लाइबिलिटी आता है और एसेट आता है। क्या अलग अलग बनाओगे कि एक साथ सब बनाओगे? एक साथ। ट्रेडिंग के लिए 10 लाइनें छोड़ोगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए 3/4 पेज छोड़ोगे। उसके बाद क्या बना दोगे? बैलेंस शीट। नोट डाउन करना है कि अगला क्वेश्चन तुम लोग करोगे? नोट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं बच्चों 20 पे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। From the following table in the books of Hari, prepare trading and profit and loss account and balance sheet. कैपिटल कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में कहाँ? लाइबिलिटी साइड बिल्डिंग। बैलेंस शीट में एसेट साइड मशीन। बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटा। एसेट इन्वेस्टमेंट। एसेट जर्नल एक्सपेंसेस। जर्नल एक्सपेंसेस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम के एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस साइड रेंट पेड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस साइड प्रोप्राइटर ड्राइंग। कैपिटल में से क्या हो जाएगा? माइनस। बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड कैरेज इनवर्ड।
ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, कैश एट बैंक एसेट, कैश एट बैंक एसेट, सैलरी सैलरी, कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं, सुनो, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट किया बैंक में एफडी की, एफडी पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट मेरी क्या है? सबसे पहले तो एक्सपेंस है कि इनकम है? इनकम है। इनकम कहाँ जाती है? इनडायरेक्ट इनकम है, क्योंकि डायरेक्ट इनकम से एक मानी जाती है सेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। इससे कौन सा स्टॉक कहोगे? ओपनिंग। कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में। बिल्स पेबल, लाइबिलिटी, सेल, ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सा साइड? क्रेडिट साइड। परचेज, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। कैश इन हैंड एसेट, सैलरी क्रेडिटर, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी। रिटर्न इनवर्ट का मतलब क्या होता है? रिटर्न इनवर्ट का मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ट का मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कहाँ जाएगा? सेल्स में से क्या होगा? माइनस होगा। सेल्स में से क्या होगा? माइनस होगा। रिटर्न आउटवर्ड, कौन सा रिटर्न? परचेज रिटर्न, माइनस होगा। क्लोजिंग स्टॉक कितने पे वैल्यूड हुआ? क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, ठीक है, करोगे? हाँ, बैलेंस शीट और ट्रेडिंग, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहाँ बनेगी मेरी, क्या बनेगी भाई? बोलो, यहाँ क्या बनेगी मेरी? बैलेंस शीट। वेरी गुड। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ बनेगी बच्चों अपनी बैलेंस शीट। इधर आओ। सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल बैलेंस शीट में कहाँ आता है? लाइबिलिटी साइड। इधर देखो, नहीं, मैं सीक्वेंस वाइज कर रही हूँ, जो जो चीज आती जा रही है वैसे वैसे मैं करती हूँ, क्योंकि कैपिटल 5,80,100। ठीक है, सुनो, शांति। इधर देखो, कैपिटल बिल्डिंग क्या है मेरा? एसेट। बिल्डिंग क्या है मेरा? एसेट। कितना है बिल्डिंग? 1,87,500। मशीन मेरा क्या है? बोलो बच्चों, मशीन मेरा क्या है? एसेट। कितना? 92,500। डेटर मेरा क्या है? एसेट। डेटर मेरा क्या है? एसेट है। कितने का? 35,000 का। इन्वेस्टमेंट मेरा क्या है? एसेट। लाइबिलिटी कहाँ से हो गई? एसेट। जर्नल एक्सपेंसेस मेरे क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखो, मैंने ट्रेडिंग के लिए 10 लाइनें छोड़ दी और यहाँ मैंने क्या लिख दिया? टू जर्नल एक्सपेंसेस। ठीक है, कितने? 8,000। समझ आ रहा है? ऐसे करो, ये नहीं कि भाई पहले मैं ट्रेडिंग बनाऊंगा, कसम खा ली, ऐसा नहीं। ठीक, तो जर्नल एक्सपेंसेस। रेंट पेड मेरा क्या है? बोलो। P&L अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कितना? 37,100। प्रोप्राइटर ड्राइंग, ड्राइंग मेरा कैपिटल से क्या होता है? माइनस। ड्राइंग मेरा कैपिटल से क्या होता है बच्चों? माइनस। कितना? 6,500। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है मेरा? इनकम है कि एक्सपेंसेस है? एक्सपेंसेस है। इलेक्ट्रिक चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कितने हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस? बोलो। 1,900। इलेक्ट्रिक चार्जेस। सैलरी मेरा इनकम है कि एक्सपेंसेस? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इधर देखो, सैलरी मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डिस्काउंट अलाउड मेरा क्या है? डिस्काउंट अलाउड मेरा क्या है? इनडायरेक्ट क्या है? एक्सपेंसेस। कितना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डिस्काउंट अलाउड? 3,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मेरा क्या है? इनडायरेक्ट इनकम। तो बाय क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये मेरा इनडायरेक्ट क्या आ जाएगा? इनकम। इशिका क्या हो रहा है बेटा? हो गया? आ गया तेरा आंसर? वही कर दिया। हाँ, स्टॉक मेरा क्या है?
ओपनिंग स्टॉक एसेट है। ओपनिंग स्टॉक मेरा कहाँ जाता है? ट्रेडिंग में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,65,000। क्लियर? ठीक। स्टॉक बिल पेबल मेरा क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बिल पेबल मेरे को यहाँ लाइबिलिटी है। बिल पेबल मेरा लाइबिलिटी है। मैंने कैपिटल में थोड़ी जगह छोड़ के रखी है। पूछो क्यों? क्योंकि मुझे अभी इसमें क्या ऐड करना है? प्रॉफिट ऐड करना है। नेट प्रॉफिट ऐड करना है। सेल मेरी क्या है? ट्रेडिंग में डायरेक्ट इनकम। सेल मेरी ट्रेडिंग में कौन सी इनकम है? डायरेक्ट इनकम। इसको मैं इनर कॉलम में लिखूंगी। क्यों? क्योंकि नीचे मैंने देखा है कि सेल्स रिटर्न नाम का प्राणी है। ठीक। चलो, परचेज मेरा क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसको मैं कहाँ लिखूंगी? बोलो, इसको मैं कहाँ लिखूंगी? ट्रेडिंग के इनर कॉलम में। वेजेस मेरा क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वेजेस मेरा क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। कैश इन हैंड मेरा क्या है? कैश इन हैंड मेरा क्या है? एसेट। कैश इन हैंड मेरा क्या है? एसेट। बैलेंस शीट में कितना? 18,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स मेरे क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स मेरा क्या है? लाइबिलिटी है। कितना? 1,00,000। सन्ड्री क्रेडिटर मेरा 1,00,000 का क्या है बच्चों? लाइबिलिटी। रिटर्न इनवर्ट का मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ट का मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न। माइनस कर दूं? सेल्स रिटर्न 4,500। 6,35,000 में से 4,500 गया। 6,30,500। समझ आ रहा है? चलो, इसके बाद रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? परचेज रिटर्न। कितना है परचेज रिटर्न? 1100। 468,500 में से 1100 गया। कितना बचता है? 4,67,400। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है? दो जगह, ट्रेडिंग में और एसेट और ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट में एसेट साइड। 182 100। यहाँ कहाँ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक? 182 100। कितना आसान है, 100। बस खत्म ना। यस मैम। कैशेड बैंक हाँ लिया ना 18,000। अच्छा, कैश इन हैंड भी है तो भूल गई क्या? कैशेड बैंक नहीं लिया। कैरेज इनवर्ट भी मैंने नहीं लिया शायद। कैरेज इनवर्ट भी मैंने नहीं लिया है। कैरेज इनवर्ट यानी भाड़ा होता है। जब गुड्स खरीदते हो ना, बता, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। हाँ, कैरेज इनवर्ट मेरा क्या है? बोलो, कैरेज इनवर्ट मेरा क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितना है कैरेज इनवर्ट? 8,500। 8,500। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड मेरा क्या है? कैरेज आउटवर्ड मेरा क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नहीं, आउटवर्ड तो है ही नहीं ना, कैशेड बैंक है। कैशेड बैंक कितना है? 30,000। बाकी तो सब कुछ लिया है ना मैंने। आओ, इसीलिए बोलते हैं सीक्वेंस वाइज कुछ भी इधर उधर नहीं करना चाहिए। चलो, जो साइड क्रेडिट है वो जो साइड बड़ा हो उसको दोनों साइड टोटल कर दो। 630,500 प्लस 182 100। क्रेडिट साइड मेरे को बड़ा दिख रहा है 8,12,600। 12,600। इसका रिजल्ट क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को बेटा जीपी भी लिख सकते हो। ग्रॉस प्रॉफिट को क्या लिख सकते हैं? बोलो, जीपी भी लिख सकते हैं। कितना? 1,46,700। 6,700। क्या जीपी आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। जीपी को कहाँ ट्रांसफर करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 146,700। जो साइड बड़ा है यानी क्रेडिट साइड बड़ा है ना, बोलो, इसका रिजल्ट क्या आता है? इसका रिजल्ट आता है नेट प्रॉफिट। ट्रांसफर टू कैपिटल। कैपिटल 147,700 में से कितना गया? 8,000। 37,100, 1,900, 11,100। इसी का आ रहा है समझ? कहाँ गलती कर रही हो? 86,600।
86,000 से था Yes, बेटा। ma'am. 86,600. 86,600 86,600 कैपिटल में ऐड करोगे 3,50,000 माइनस 6,500 यानी इधर आ जाएगा 4,30,100 न किया ना 350 प्लस 86,600 माइनस 6,500 430,100 Yes, ma'am. 430,100 प्लस 50,000 प्लस 1 लाख क्या आएगा बैलेंस शीट का टोटल 580 80,100. इसका भी टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 580,100 टफ है 5,80,100. टफ है Yes, ma'am. होमवर्क दूं 21 होमवर्क के क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 21 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन 21 22 23 क्वेश्चन 21 22 23 और 24 बस 4 क्वेश्चन होमवर्क ठीक है बच्चों 21 22 23 24 ठीक और कल आपका टेस्ट भी है ठीक है